भारत माता की वंदे, गौ माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की, भारतीय जनता पार्टी जिला राजगढ़ के तत्वाधान में बांस उत्पादन करने वाले ऐसे जो किसान हैं उनके सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय भाई साहब श्री घनश्याम जी पिरोनिया जी, जो पूर्व विधायक हैं और बांस एवं बांस शिल्प बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हैं। साथ में पूरे मध्य प्रदेश के जितने ठेकेदार यूनियन है, यानी जो सेवा के कार्य कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, गांव घेरे में जो हमारे काम करते बंधु, उनको पूरे प्रदेश में काम करने में सहयोग हो, हमारी सरकार जो सारा कार्य कर रही है उस कार्य की गुणवत्ता हो, इसको लेकर के एक महासंघ बनाया है शासकीय ठेकेदार महासंघ। उसके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दुष्यंत जी शुक्ला जी, यहाँ के वरिष्ठ नेता सम्मानित रामनारायण जी दांगी साहब, पानी की बोतल होगी, लोग अपने घर में टी टेबल रखते होंगे, ट्रे रखते होंगे, चाय दूध पीने के गिलास कप रखते होंगे, अपना अन्य अन्य फर्नीचर भाई साहब के ऑफिस में होंगे, बैठने की टेबल कुर्सियां, सारा सामान बांस के माध्यम से होगा। और हमारी सरकारों ने भी जितनी बाउंड्री वाल शासकीय स्थानों पर हो रही है, उन सारे बाउंड्री वालों में भी, और घर का जो हमारे फाटक दरवाजे बनाते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो ये लकड़ी हम उपयोग करते हैं उससे कई गुना अधिक बांस की बने हुए फाटक दरवाजे मजबूत होते हैं, हमेशा चलते हैं, और उसको ट्रीटेड भी किया जाता है, उसकी मजबूती भी प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग उद्योग डाल रहे हैं। हमारे राजगढ़ जिले में इस मात्रा में कमी, जैसे अभी रामनारायण जी ने बताया, वास्तव में सही है कि कुछ किसानों ने अपने खेत की जो मेहर है उस पर लगाम भर दिया, उससे भी उनको कई इनकम हो रही है। जो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार का संकल्प है कि हमारे किसान बंधुओं की आय 2 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, तो उसको लेकर के हम सबको जो हमारा मूल है उसमें लौटने की आवश्यकता है, और उसके लौटे बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। और इसलिए आज आप देखेंगे पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत की ओर निहार रहा है, भारत की ओर देख रहा है। भारत का जो सोच है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो संस्कार है, वो विश्व को प्रेरणा देने वाला है। और इसलिए हम सब लोग उन विषयों को, चिंतन को, विषय सबको और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान प्रतिपादित करें। अभी राजेंद्र जी और हमारे रामनारायण जी ने भी बहुत सारी बातें आप सब लोगों के सम्मुख रखी। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार हो, ये सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम सब लोग उसमें समाहित हों, हम सब लोग इसमें जुड़े, और इसमें हम सब लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, ये हम सबको आप बताएंगे तो उसको पूरा करने का हम सब प्रयास करेंगे। बांस के उत्पादन के लिए, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत प्रगतिशील है, और उन्होंने पहली बार ये मध्य प्रदेश में बांस शिल्पकार बोर्ड का गठन किया है। और केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी मिशन बैम्बू के माध्यम से इस विधा को और अच्छा और बढ़ाने के लिए प्रगतिशील है। वास्तव में देखिए, जो अभी हमने कोरोना काल में देखा, ऑक्सीजन की बड़ी समस्या थी, लोग सिलेंडर पर सिलेंडर लेकर के उसको एडवांस में रख देते, और जब ऑक्सीजन इतनी सारी बह रही तो उसको हम सहेजना नहीं चाहते। लेकिन जब आदमी को समझ में आई
उसकी जान पर बनी, तब उनको इन चीज़ों की समझ में आई है ना। वो कहते ना, जाके फटी ना पाँव बिमाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। जब उनको पीर हुई तब उनको समझ में आई, और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी भी इन विषयों को लेकर चिंतित हैं। और निवेदन है, छोटी छोटी बातें, देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, यही आदमी को बड़ा बनाती है। जैसे मान लो हमें अगर छोटी चीज चाहिए, कोई भी छोटी चीज चाहिए, तो हम कहाँ जाते हैं? जनरल मर्चेंट की दुकान पर जाते हैं ना। लिखा रहता ना फलाना। आप जब भी हमसे निवेदन अपेक्षा करेंगे उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे रेंजर साहब भी बैठे हैं, अन्य विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, अपना विभाग के, जो भी आप कहेंगे बांस की उत्पादन के लिए, बांस की खेती के लिए सब्सिडी से लेकर के जो भी अनुदान, जो भी काम है आपके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और सब प्रकार का आयाम स्थापित करने की पिछले रहिए। आदरणीय राजेंद्र जी ऐसा बैठे जैसा बताएंगे वो, हमारे किसानों के अगर कोई ऐसे स्थान है वो, और इस प्रकार की जमीन है, इस प्रकार की पहाड़ियां हैं, उसमें हम कैसे उसको भाई साहब, आज ये ब्यावरा आगमन हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर हुआ? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में पहली बार बांस शिल्प एवं विकास बोर्ड का गठन किया है, और वो जिम्मेदारी दी है। तो हमारे किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में अनेक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वास्तव में ये बांस का काम ये खेती किसानी का काम है। अभी जैसे हमारे सामान्य पत्रकार जी ने कहा कि वंशकार शिल्पियों को ही बांस तक सीमित न रखते हुए बांस की खेती का और उपार्जन बढ़े। बांस के केवल सूप, लड़िया, टोकरी तक जो व्यक्ति सीमित न रह करके आज बांस के अन्य प्रकार के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उसमें हमारी आने वाली युवा पीढ़ी और किसान भाई साथ रह करके, और उनके लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगा करके अनेक अनेक स्थानों पर तो हमने ये वर्ग भी लगाए हैं और काम भी प्रारंभ किए। तो वहाँ सीख करके लोग सरकार की स्मृति योजना का लाभ लें, और बांस के खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी से लेकर के, बांस की पौधे से लेकर के तमाम सारे ये सहयोग वन विभाग के माध्यम से होता है। तो मैं सभी किसान बंधुओं से ये भी निवेदन करूंगा कि बांस की मेड़ पे भी बांस रोपित करके वो और खेती को दुगना लाभ का धंधा बना सकते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार हो या माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिशन बैम्बू के माध्यम से कहीं ना कहीं बांस के इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए मैं वैशाख साल में बड़वानी भी गया था, वहाँ देखा बांस की चौखट से लेकर के पलंग और सोफे ना तमाम प्रकार के आयाम उसमें बनाने का काम हो रहा है। ऑनलाइन उनकी बिक्री भी हो रही है। 16-20 हज़ार रुपये के सोफे और कुर्सियाँ तक बांस की बना करके देने का काम हो रहा है। दोनों प्रकार के उससे लाभ हमारे जनमानस को मिले, ये कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हो रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है इस बांस निगम के माध्यम से, बांस मिशन के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने का हम मध्य प्रदेश सरकार तो किसानों की सरकार है, किसानों की आय को दुगना करना चाहती है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का ये आरोप है कि सरकार केवल अपनी आय दुगनी कर रही है और किसान आज भी परेशान है। नहीं, देखिए, राजनीति के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा कि अगर सरकार को इन वर्गों की चिंता नहीं होती तो काय को बांस विकास निगम बनाया जाता। कांग्रेस की सरकार है रही, उनने क्यों नहीं बनाया बांस विकास निगम? क्यों नहीं लाभ का धंधा बनाने की बात करी? क्यों नहीं हमारे किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम किया? इन्होंने तो 15 माह की सरकार आई, इन्होंने कहा था हम माफ़ करेंगे किसानों का कर्ज। कौन से किसानों का कर्ज माफ़ किया? कहने में और करने में अंतर होता है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इन सब वर्गों के प्रति संवेदनशील। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में भी इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए जितने नरेंद्र मोदी जी की में हुआ। किसानों ने जो आंदोलन किया वो लगभग 1 साल तक चला है। नहीं, आप देखेंगे, आपने कहा अंग्रेजों ज़माने में नहीं हुए। राम जन्मभूमि का आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था? इतना बड़ा तो कोई आंदोलन नहीं था। राम सेतु तोड़ने पर जो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुआ, जनमानस का आंदोलन था, और ये तो सब फंडिंग के माध्यम से किया गया आंदोलन था, उसकी हवा निकल गई। इधर कांग्रेस ने अभी नारी सम्मान योजना लागू की है जिसको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, उसको लेकर क्या? भाई क्या है, असल में कांग्रेस का काम तो जैसे वो रहता ना देख देख कर करने का, वो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों का कल्याण, आत्मनिर्भर बने, उनका आत्मसम्मान बढ़े, इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ में
लाडली बहना योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तब उन्होंने क्यों नहीं प्रारंभ करी? उनका तो काम केवल भाई कुछ तो भी फैले रहा था, ये करने का देना तो है नहीं है। सरकार बनना नहीं है तो कहाँ से देंगे वो? उन्होंने तो कहा कि नारियों को 1,500 रुपये देंगे और गैस के जो दाम है वो 500 रुपये कर दिए थे, और आज पीसी शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो 100 रुपये कर देंगे। भाई समझे नहीं ना, मैंने कहा ना भाई सरकार 70-75 साल आज़ादी को केंद्र में 55-60 साल कांग्रेस की रही, प्रदेशों में भी रही। भाई उस समय इनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं गैस के सिलेंडर दिए महिलाओं को? हम दे रहे तो क्या हम कम करेंगे, ज़्यादा देंगे? भाई पहले क्यों नहीं दिए? ऐसे ही मेरी लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकार इनकी तब उन्होंने प्रारंभ क्यों नहीं करी? इन्हें पता है सरकार बनना नहीं है, झूठे आश्वासन दो, लोगों को बरगलाओ, इनकी वोट कबाड़ो, वोट कबाड़ लेंगे, सरकार में बैठ जाएंगे, लेकिन जनता उनकी बातों में आने वाली है। वैसे कर्नाटक चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो मौलाना साहब का ये कहना है कि हमारे दम पे बनी है। अब उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने का कहा है कि बैन लगाया जाए। देखिए, बजरंग दल हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब राष्ट्रवादी संगठन है। इन पर पहले भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुए, लेकिन जो हम सब लोग जो न्यायालय पर विश्वास करते हैं उन्होंने ही उनको खारिज किया है। इनके लगाने और न लगाने से क्या होना है? लेकिन आप जो अच्छा काम करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और जो सरेआम खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी जी ना कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ में खड़ी होती है जो नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ में खड़े होते हैं आप लोग। समझ में नहीं आता है कि देशभक्त और देश ये क्या है इनके साथ बच्चों के साथ। 2023 चुनाव का साल है, इसमें किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 200 पार का नारा जो हमारे नेताओं ने दिया, मध्य प्रदेश पुनः कमल खिलेगा और 24 में नरेंद्र मोदी जी ने फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और इसलिए बनेगी कि वास्तव में गरीब, किसान, हमारे शिक्षित और समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों का कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने हुआ है। कांग्रेस सरकार, बीजेपी ने भी एक नई शिक्षा नीति लागू की है, लेकिन इसमें 5वीं 8वीं के 10वीं 12वीं के रिजल्ट तो ठीक रहे, 5वीं 8वीं के रिजल्ट तो इतने बेकार रहे कि लगभग सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, हमारा प्रयास अच्छा करने का रहता है, अच्छा ही करेंगे और अच्छा होगा। आगे भी हम प्रयास करें, अच्छा होगा।